राधे 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 कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप सभी का श्री कृष्णदासी शिवन्या चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पितृपक्ष पर पड़ने वाली एकादशी की संपूर्ण जानकारियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ही समय गवाए। तो मैं आपको बता दूं कि अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी पितृ पक्ष के दौरान आती है, इसीलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में इस बात का उल्लेख है कि इस दिन व्रत रखने से पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम की पूजा की जाती है। इस बार इंदिरा एकादशी 10 अक्टूबर मंगलवार को रखा जाएगा। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत रखने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि कब है इंदिरा एकादशी। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इंदिरा एकादशी की शुरुआत 9 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12:36 पर होगी और 10 अक्टूबर मंगलवार को दिन में 3:08 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 11 अक्टूबर को सुबह 6:19 से लेकर 8:39 के बीच आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इंदिरा एकादशी के दिन हमें क्या करना है। तो सबसे पहले एकादशी व्रत के दिन अपने पितरों की मुक्ति हेतु भगवान के समक्ष दीपक जलाकर गीता का पाठ करना जरूरी होता है। यदि संपूर्ण गीता का पाठ संभव नहीं हो तो कम से कम 7वें अध्याय का पठन जरूर करें और श्रवण भी करें। भगवान से अपने पितरों की मुक्ति की प्रार्थना भी करें। संध्या के समय एक घी का दीपक तुलसी मैया के ऊपर जलाएं और वहां भी अपने पितरों की मुक्ति की प्रार्थना जरूर करें। आइए जानते हैं कि इंदिरा एकादशी का जो शुभ तिथि मुहूर्त हैं वो क्या हैं। तो वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 9 अक्टूबर दोपहर 12:36 से शुरू होगी और 10 अक्टूबर दोपहर 3:08 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में इंदिरा एकादशी व्रत 10 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो साध्य योग सुबह 7:45 से रहेगा और शुभ योग साध्य योग इसके बाद शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। माना जाता है कि इन शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से व्यक्ति के विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो ये था जो 7:45 से लेकर जो मैंने बताया कि मुहूर्त है जो वो शुभ मुहूर्त रहेगा, इसमें आप पूजा पाठ कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि इंदिरा एकादशी की पूजा और बाकी चीज़ें तो मैंने बता दी। अब पारण कब करना है। तो इंदिरा एकादशी का पारण का जो समय रहेगा बता दें कि एकादशी व्रत का जो पारण होता है वो द्वादशी के दिन होता है। तो पंचांग में बताया गया है कि इंदिरा एकादशी का व्रत का पारण 11 अक्टूबर सुबह 6:20 से शुरू होकर सुबह 8:39 के बीच पर किया जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं इंदिरा एकादशी की पूजन विधि के बारे में। तो चलिए पूजन विधि शुरू करते हैं। अन्य एकादशी की तरह इस व्रत का धार्मिक कर्म भी दशमी से शुरू होता है। दशमी के दिन घर में पूजा पाठ करें और दोपहर में नदी में तर्पण की विधि करें। श्राद्ध की तर्पण विधि के पश्चात ब्राह्मण भोज कराएं और उसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। याद रखें, दशमी पर सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर व्रत का संकल्प लें और स्नान करें। एकादशी पर श्राद्ध विधि करें एवं ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद गाय, कौए और कुत्ते को भी भोजन दें। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी को पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। इसके बाद परिवार के साथ मिलकर भोजन ग्रहण कर पारण को संपूर्ण करें। तो हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का संबंध भगवान विष्णु से है। ऐसा माना जाता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। इसके साथ ही 7 पितरों को मुक्ति भी मिलती है। पुराणों के अनुसार एकमात्र इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सदियों की तपस्या, कन्यादान और अन्य पुण्यों का बराबर फल मिलता है। इसीलिए इस व्रत को रखना बेहद खास माना जाता है। इस व्रत के बारे में भी ये भी कहते हैं कि इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति के पितरों को नर्क लोक से मुक्ति मिलती है और वो मोक्ष प्राप्त कर हमेशा के लिए स्वर्गलोक की तरफ चले जाते हैं।
तो चलिए अब शुरू करते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत की कथा। तो ध्यान से सुनिएगा। सतयुग के समय महिष्मती नगरी में इंद्रसेन नामक राजा राज्य करते थे। उनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। एक समय रात्रि में उन्हें स्वप्न में दिखाई दिया कि उनके माता पिता नरक में रहकर अपार कष्ट भोग रहे हैं। नींद खुलने पर अपने पितरों की दुर्दशा से राजा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि किस प्रकार पितरों को यम यातना से मुक्त किया जाए। इस बात पर उनको चिंता हुई। इस बात को लेकर उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों और मंत्रियों को बुलाकर स्वप्न की बात कही। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यदि आप स्वप्न की इंदिरा एकादशी का व्रत करें तो आपके पितरों की मुक्ति अवश्य ही होगी। इस दिन आप भगवान शालिग्राम की पूजा, तुलसी आदि चढ़ाकर ब्राह्मणों को भोजन बना कराकर दक्षिणा दें और उनका आशीर्वाद लें। इससे आपके माता पिता स्वर्ग चले जाएंगे। राजा ने ब्राह्मणों की बात मानकर सप्तनीक विधि पूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत किया। रात्रि में जब वे सो रहे थे तभी भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कहा, राजन, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। इसके बाद से ही इंदिरा एकादशी के व्रत की महत्ता बढ़ गई। तो इंदिरा एकादशी पर करें भगवान विष्णु के इन मंत्रों का जाप। मंत्र हैं, ओम भूरिदा भूरि देहिना माँ दभ्रम भूर्याभरम भूरि घेदिंद्र दित्ससी ओम भूरिदा त्यसि श्रुता पुरुत्राशूरवत्रहन आनो भजस्वराधिसी शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। या फिर आप भगवान विष्णु के सरल और सीधे मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं जो कि उतने ही प्रभावशाली होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो नारायणाय। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो ये थे भगवान विष्णु के प्रचलित मंत्र जिन्हें सुनकर वे प्रसन्न होते हैं। तो इंदिरा एकादशी में आप इन मंत्रों का उच्चारण अपने मन में अपने कार्य को करते करते भी कर सकते हैं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी इंदिरा एकादशी की, जो कि पितृ पक्ष पर पड़ती है, जो कि आपके साथ साथ आपके पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति कराती है। तो भगवान द्वारा बनाए गए इस नियम विधि व्रत को अवश्य ही धारण करें और अपने पितृ दोष को दूर करें और अपने पितरों को मोक्ष दिलाएं। तो कैसी लगी आपको ये संपूर्ण जानकारी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। और अगर आप पहले से हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो ठीक है, और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।